रोमियो बाब नंबर 6। मसीह में नई जिंदगी। क्या इसका मतलब यह है कि हम गुनाह करते रहें ताकि खुदा के फजल में इजाफा हो? हरगिज नहीं। हम तो मरकर गुनाह से ला ताल्लुक हो गए हैं। तो फिर हम किस तरह गुनाह को अपने आप पर हुकूमत करने दे सकते हैं? या क्या आपको मालूम नहीं कि हम सब जिन्हें बपतिस्मा दिया गया है, इससे ईसा मसीह की मौत में शामिल हो गए हैं? क्योंकि बपतिस्मे से हमें दफनाया गया और उसकी मौत में शामिल किया गया, ताकि हम मसीह की तरह नई जिंदगी गुजारें जिसे बाप की जलाली कुदरत ने मुर्दों में से जिंदा किया। चूंकि इस तरह हम उसकी मौत में उसके साथ पायवस्त हो गए हैं, इसलिए हम उसके जी उठने में भी उसके साथ पायवस्त होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना इंसान मसीह के साथ मसलूब हो गया, ताकि गुनाह के कब्जे में ये जिस्म निस्त हो जाए और यूं हम गुनाह के गुलाम न रहें। क्योंकि जो मर गया वो गुनाह से आज़ाद हो गया है। और हमारा ईमान है कि चूंकि हम मसीह के साथ मर गए हैं, इसलिए हम उसके साथ जिंदा भी होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और अब कभी नहीं मरेगा। अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं। मरते वक्त वो हमेशा के लिए गुनाह की हुकूमत से निकल गया, और अब जब वो दोबारा जिंदा है तो उसकी जिंदगी खुदा के लिए मखसूस है। आप भी अपने आप को ऐसा समझे। आप भी मरकर गुनाह की हुकूमत से निकल गए हैं, और अब आपकी मसीह में जिंदगी खुदा के लिए मखसूस है। चनाचे गुनाह आपके फानी बदन में हुकूमत न करे। ध्यान दें कि आप उसकी बुरी ख्वाहिशात के ताबे न हो जाएं। अपने बदन के किसी भी उज़ू को गुनाह की खिदमत के लिए पेश न करें, न उसे नारास्ती का हथियार बनने दें। इसके बजाय अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करें, क्योंकि पहले आप मुर्दा थे लेकिन अब आप जिंदा हो गए हैं। चनाचे अपने तमाम एज़ा को खुदा की खिदमत के लिए पेश करें और उन्हें रास्ते के हथियार बनने दें। आइंदा गुनाह आप पर हुकूमत नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी शरीयत के तहत नहीं गुजारते बल्कि खुदा के फजल के तहत। रास्तबाजी के गुलाम। अब सवाल यह है, क्योंकि हम शरीयत के तहत नहीं बल्कि फजल के तहत हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें गुनाह करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है? हरगिज नहीं। क्या आपको मालूम नहीं कि जब आप अपने आप को किसी के ताबिया करके उसके गुलाम बन जाते हैं, तो आप उस मालिक के गुलाम हैं जिसके ताबिया आप हैं। या तो गुनाह आपका मालिक बनकर आपको मौत तक ले जाएगा, या फरमाबरदारी आपकी मालिकिन बनकर आपको रास्तबाजी तक ले जाएगी। दर हकीकत आप पहले गुनाह के गुलाम थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब आप पूरे दिल से उसी तालीम के ताबिया हो गए हैं जो आपके सुपुर्द की गई है। अब आपको गुनाह से आज़ाद कर दिया गया है। रास्तबाजी ही आपकी मालिकिन बन गई है। आपकी फितरती कमजोरी की वजह से मैं गुलामी की ये मिसाल दे रहा हूँ, ताकि आप मेरी बात समझ पाएं। पहले आपने अपने एज़ा को नजासत और बेदीनी की गुलामी में दे रखा था, जिसके नतीजे में आपकी बेदीनी बढ़ती गई। लेकिन अब आप अपने एज़ा को रास्तबाजी की गुलामी दे दें, ताकि आप मुकद्दस बन जाएं। जब गुनाह आपका मालिक था तो आप रास्तबाजी से आज़ाद थे, और इसका नतीजा क्या था? जो कुछ आपने उस वक्त किया उससे आपको आज शर्म आती है, और उसका अंजाम मौत है। लेकिन अब आप गुनाह की गुलामी से आज़ाद होकर खुदा के गुलाम बन गए हैं, जिसके नतीजे में आप मखसूस व मुकद्दस बन जाते हैं, और जिसका अंजाम अबदी जिंदगी है। क्योंकि गुनाह का अजर मौत है, जबकि खुदा हमारे खुदावंद ईसा मसीह के वसीले से हमें अबदी जिंदगी की मुफ्त नियामत अता करता है।